हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में 2025 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है बीएड का, उसमें हिंदी का सेक्शन करने वाले हैं। तो आपको पता है जैसे कि 51 से 100 क्वेश्चन नंबर तक जो होता है वो हमारा हिंदी का सेक्शन होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आज इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा वर्ण जो है हमारा दंत नहीं है। दा, टा, ता या धा। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, एक बार आप, जब आपको अगर आंसर नहीं पता लग रहा, एक बार आप बोल के देखना, जैसे दा, टा, ता, धा। जब आप बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दा, ता और धा जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभ जो है हमारे दांतों को टच कर रही है। ठीक है, लेकिन जब हम टा बोल रहे हैं तो टा हमारा जो है, हमारा जो माउथ है हमारा, उसका अपर पार्ट को टच कर रहा है। ठीक है, जो हमारी जीभ हमारे अपर पार्ट को टच कर रही है माउथ की, तो वो हमारा दंत नहीं है, वो हमारा मूर्धन्य है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। मतलब आपको इसमें बताना है कि इसमें विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ पे सही हुआ है। ठीक है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ठीक है, देखो सुख दुख ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। उतार चढ़ाव ऐसे लिखा जाता है, बीच में दोनों को कॉम में से सेपरेट किया गया है, और बाकी बाकी बिल्कुल वाक्य सही है। तो इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने बीच में फिर से डैश लगा दिया, तो ये अलग अलग, वो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, सुख और दुख के बीच में डैश आता है, जो कि यहाँ नहीं दिया था, तो ये आंसर भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और यहाँ तो दिए ही नहीं रखा था, तो ये भी गलत हो गया। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द का चयन कीजिए। मतलब जो ये शब्द लिखा हुआ है, इसे किस तरीके से सही लिखा जाता है। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। ठीक है, तो आपको देखना है कहाँ पे आविष्कार सही लिखा है, तो कहाँ लिखा है, ए में सही लिखा है। ठीक है, इसमें वाला शात है, देखो इस सब में गलत लिखा हुआ है, आविष्कार ऐसे लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन, वचन किनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अलंकार। देखो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट हो गया, किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हाँ संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में से पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप जहां भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है। रहती, माहौल, आप और खुशियों। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम की जब हम बात करते हैं ना, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, वो सर्वनाम जैसे वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है, श्रोता यानी जो सुनने वाला होता है, तथा किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। मतलब वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और अन्य पुरुष के लिए जो प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, आप जहां भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है, जो ये आप शब्द है, ठीक है, ये अदर के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा शब्द के विशेषण रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जले हुए काया से मरीज की डैश यंत्रणा को समझो। जो काया है, ये जो शब्द हमें दिया गया है, ये संज्ञा शब्द है, इसके विशेषण रूप में हमें यहाँ पे से भरना है। तो काया की अगर हम बात करें तो इसका विशेषण जो होगा वो क्या होगा, कायिक होगा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कायिक। ठीक है, कायिक यंत्रणा। कायिक यंत्रणा आप समझ सकते हो, जैसे इंग्लिश में कहूँ तो पेन। ठीक है, पेन को कह सकते हो एक तरीके से। जले हुए काया से मरीज की कायिक यंत्रणा को समझो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सातत्य बोधक क्रिया है। सातत्य बोधक क्रिया आपको बतानी है, इनमें से किस वाक्य में है। लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं, मेघा गीत सुनाती है वह स्कूल के लिए निकल चुका है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सातत्य बोधक क्रिया के बारे में, थोड़ा सा हम लेके चलते हैं, तो बता के चलते हैं, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप आए तो थोड़ा सा आपको पता रहे कि इसमें क्या होता है। ठीक है, सातत्य बोधक क्रिया क्या होती है कि जो क्रिया, जैसे कोई कार्य हो रहा है वो लगातार हो रहा है ना, और उसके जारी रहने का बोध होता है जिससे, तो वो सातत्य क्रिया होती है। तो अगर हम देखें, कार्य हो रहा है और लगातार हो रहा है, ठीक है, लगातार होने का जो बोध करा रही है क्रिया, वो हमारी सातत्य बोधक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं, काम हो रहा है और लगातार हो रहा है, तो ये तो है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, मेघा गीत सुनाती है। ठीक है, लगातार हो रहा है ये नहीं बता रहे, वह स्कूल के लिए निकल चुका है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, घूम रही है नहीं लिखा, घूमती है लिखा है। ठीक है,
तो लगातार काम हो रहा है, वो किस में हो रहा है, ए वाले ऑप्शन में हो रहा है, लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। राम आया था, 58 क्वेश्चन है, राम आया था और चला गया। दिए गए वाक्य में अवयव के भेद का चयन कीजिए। मतलब राम आया था और चला गया, इसमें कौन सा अवयव है? क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है या संबंध बोधक है? ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जो अवयव होते हैं। अवयव की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि वो अभिकारी शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे दो वाक्य रहे, राम आया था और चला गया, और जो होता है, ठीक है, और दिया गया है, तो ये कौन सा अवयव है? मतलब ये पूछा गया है कि ये कौन सा अवयव है, तो ये कौन सा अवयव है? ये हमारा है समुच्चय बोधक अवयव। ठीक है, समुच्चय बोधक अवयव है जो कि दो वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ता है और शब्द से। अच्छा, देखिए इसकी ट्रिक भी होती है। जैसे समुच्चय बोधक अवयव जहाँ पे आपको दिख जाए, जैसे और लिखा हुआ दिख जाए दो वाक्य, वाक्यांशों या वाक्यों के बीच में, ठीक है, या लिखा हुआ दिख जाए, या किंतु लिखा हुआ दिख जाए, ठीक है, या परंतु लिखा हुआ दिख जाए, या इसलिए लिखा हुआ दिख जाए, इसलिए लिखा हुआ दिख जाए, या आपको दिख जाए वरना, या दिख जाए क्योंकि, ठीक है, या दिख जाए ताकि, या दिख जाए अन्यथा। ये जो शब्द होते हैं ना, अगर आपको ये शब्द दिख जाते हैं तो ये समुच्चय बोधक अवयव को दर्शाते हैं कि इस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कि अगर आपको ऐसे वर्ड दिख जाए, ऐसे शब्द दिख जाए वाले, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे समुच्चय बोधक अवयव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन है, लिंग बदलिए। अब मुंशी जो है एक मेल यानी पुरुष है, तो स्त्रीलिंग इसका क्या होगा? मुंशिन होगा, मंशी होगा, मुंशाइन होगा या मानसी होगा? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, मुंशियाइन। तो मुंशी का मुंशियाइन, आपको मुंशियाइन की जगह लिखा हुआ कई जगह पे मुंशिनी भी दिख सकता है। ठीक है, मुंशिनी भी दिख सकता है। ठीक है, दोनों ही वर्ड हमारे करेक्ट है, बस यहाँ पे हमारा मुंशियाइन था तो हमने यहाँ पे सी ऑप्शन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग असंगत? देखो मैं बार बार एक बात कहती हूँ, कारक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, ये सारी चीज़ आपको याद करनी है। ठीक है, कौन सा कारक और कारक चिन्ह उसका क्या है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, हो सकता है दो भी दिख जाए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कारक कारक चिन्ह की दृष्टि से मतलब गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम कर्म को, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा है, करण से के द्वारा। ठीक है, दोनों में अंतर आपने समझना पड़ेगा, करण से के द्वारा। ठीक है, और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है करण और अपादान से रिलेटेड। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें जो से होता है वो के द्वारा के भाव में प्रयोग होता है, और इसमें जो से होता है वो अलग होने के भाव में प्रयोग होता है। ठीक है, तो कर्म भी सही है, करण भी सही है, अपादान भी सही, अधिकरण ये गलत दे रखा है, इसका आंसर गलत दे रखा है। इसका आंसर क्या होगा? अधिकरण क्या होता है? में और पर, में और पर, इसकी कारक चिन्ह क्या होता है? में और पर, तो ये गलत दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, तत्सम तद्भव आपने पढ़ना है, तो इसमें से कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव है? अक्षर, अक्षांश, नेत्र या कंधा? ठीक है, तो अगर हम तद्भव की बात करें तो इसमें से जो कंधा शब्द है वो हमारा तद्भव हो जाएगा। जैसे अक्षर है, अक्षर का तद्भव क्या होगा? आखर होगा, है ना। अक्षर एक तत्सम शब्द है, इसका जो अक्षर का जो तद्भव होगा, मतलब तत्सम कौन सा होता है? वो संस्कृत वाले, और तद्भव जो होता है वो हिंदी वाले जो होते हैं ना, तो अक्षर का क्या हो जाएगा? आखर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नयन की अगर मैं बात करूँ, वो नेत्र की बात करूँ, तो इसका तत्सम क्या, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा नयन। ठीक है, और ये तो खुद ही तद्भव में लिखा हुआ है, तो इसका सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, कंधा। ठीक है, अगर कंधा होगा हमारा तद्भव। ठीक है, अगर मैं इसके तत्सम की बात करूँ तो वो हो जाएगा स्कंध। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा तत्सम। सही आंसर क्या था हमारा? डी, कंधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन हमारा, विकास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग कौन से होते हैं? जो पहले आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं वो हमारे उपसर्ग हो जाते हैं, और उपसर्ग प्रत्यय जो होता है वो बाद में आते हैं। ठीक है, विकास में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें वी उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे इस उपसर्ग, जैसे मैं बताऊं, एक इसके अदर एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? जैसे विकास, विकास में भी वी उपसर्ग है। ठीक है, उसके अलावा हाँ, विदेश, ठीक है, विज्ञान,
और विधवा, ठीक है। ये जो भी शब्द लिखे हैं इसमें वी उपसर्ग आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विलोम युग्म चुनिए। मतलब आपने बताना है कि इसमें से कौन सा विलोम शब्द एक दूसरे के सही लिखे हुए हैं, ठीक है। निरुद्ध, विरुद्ध, निरुद्ध, निराद, निराश, निरुद्ध, निर्गुण या निरुद्ध, अनिरुद्ध। तो निरुद्ध का जो मतलब होता है ना, निरुद्ध का जो मतलब होता है वो होता है जिसे रोका हुआ, ठीक है। जिसे आप रोका हुआ कह सकते हैं, या बंद कह सकते हैं, या बाधित कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होता है हमारा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का मतलब होता है जैसे ना रोका हुआ, ठीक है, ना रोका हुआ। या इसको हम कह सकते हैं खुला, जैसे बंद होता है, बंद का जो अपोजिट होता है खुला या अबाधित, ठीक है। इसका मतलब होता है अबाधित। तो निरुद्ध का क्या होता है, अनिरुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन है हमारा, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। नौका, डोंगी, तरुणी या तरी। नौका तो होता है, नौका इसका समानार्थी शब्द होता है, डोंगी भी होता है, तरी भी होता है। क्या नहीं होता है इसका समानार्थी शब्द, तरुणी नहीं होता है, ठीक है। तरुणी किसका होता है, तरुणी युवती का होता है ना, युवती का होता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। इसमें से किस विकल्प में भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। हिस्सा, ब्याज, बांटना या भागना। तो क्या आंसर हो जाएगा, भाग का जो एक अर्थ होता है ब्याज नहीं होता है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा हिस्सा, बांटना, भागना ये सारे हमारे भाग शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। ब्याज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, अगर हमसे पूछें फिर ब्याज का क्या होता है, तो ब्याज हम साथ साथ कर लेते हैं ना। सूद होता है एक तो, ठीक है। एक ब्याज को हम दर भी कहते हैं, दर भी होता है, वृद्धि, है ना। ये सब इसके समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। भाग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, हिस्सा, बांटना, भागना, ये सब भाग के अनेकार्थी शब्द हैं। लेकिन जो बी है, बी ब्याज का जो ब्याज है, ब्याज का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे, सूद हो जाएगा, दर हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन है, वरण और वारण शब्दों का सही शब्द अर्थ युगम विकल्प है। मतलब आपको बताना है किस किस ऑप्शन में वरण और वारण का जो अर्थ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। न्योछावर, प्राप्त करना, चुनाव न्योछावर, प्राप्त न्योछावर, चुनाव या चुनाव प्राप्त करना। तो देखो वरण का मतलब आप समझो, वरण का मतलब क्या होता है ना, चुनाव करना, ठीक है, चुनाव करना। तो वरण का जो मतलब हो जाएगा चुनाव। जैसे कहते हैं ना पुराने ज़माने में जब आपने देखा होगा जब स्वयंवर होता था तो इसका वरण कर लिया, ऐसे कहते थे ना कि जब आप कोई जैसे रामायण देखते हैं या कहीं आपने देखा होगा, तो वरण करना मतलब होता है चुनाव करना, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी बी मतलब चुनाव करना हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, तो बी या डी में से कोई एक होगा। अब वारण का मतलब क्या होता है, वारण मतलब कहते हैं ना वारना, जिसको आपने सुना होगा लोकल लैंग्वेज में वारना कहते हैं, न्योछावर करना, ठीक है, कोई चीज़ न्योछावर करना। तो जो वारण का मतलब होता है न्योछावर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपकार को मानने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, अवैध कहते हैं, अनन्य कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। उपकार को मानने वाला, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारा कृतज्ञ होता है। और उपकार ना मानने वाला वो हमारा कृतघ्न होता है। तो हमें पूछा है उपकार को मानने वाला हो जाएगा कृतज्ञ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं लिख लें पहले। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, सॉरी एक सेकेंड, अयादि संधि और यण संधि, ठीक है। अब देख लो इसमें से कौन सा भेद नहीं है। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि सब है, हल संधि नहीं होती, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं, कौन कौन से ये लिख दिए मैंने नीचे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 क्वेश्चन, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या अवयवी भाव। समास से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जो हमारा प्रत्यंग है ये हमारा अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे अवयवी भाव का और उदाहरण बताते हैं, जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन हो गया, ठीक है।
आजीवन हो गया, भरसक हो गया, ये हमारे फेमस है, मतलब ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं प्रतिदिन से, तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है, पद कहलाता है, शब्दकोश कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है ना, वो हमारा पद कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 70 का बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं, ये शब्द याद रखना भाई, क्वेश्चन पढ़ने में बार बार गलती हो जाती है। ठीक है, तो नहीं हुआ है, तुम अपनी कक्षा में जाओ, मेरे को यह रुचिकर नहीं, यह काम तुमसे नहीं होगा, हमें अपना काम करने दीजिए। किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो, पढ़ने में समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, मेरे को यह रुचिकर नहीं, जबकि पता है मेरे को नहीं होगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे यह रुचिकर नहीं। क्या होगा? मुझे यह रुचिकर नहीं। ऐसे वाक्य ना पढ़ने में भी समझ में आ जाते हैं थोड़ा सा कि यार अच्छा ये तो गलत लग रहा है। ठीक है, तो 71 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है, जिसमें वे किस के महत्व के बारे में बताते हैं। अब किसके महत्व के बारे में बताते हैं? धन, विश्वास, परिश्रम या समय? देखो, थोड़ा सा इससे तो हिंट मिल ही रहा है, समय की पहचान, मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो एक कविता है इसमें समय के बारे में दिया गया होगा। ठीक है, समय के बारे में बोला गया होगा, तो किसके महत्व को बताया गया होगा? समय के महत्व को बताया गया, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ये हम एक तरीके से, जब हमें आंसर नहीं पता फिर भी ऐसा होता है ना कि हाँ इसके 50-50 चांसेस है, तो हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे ईजी था, ये आप आराम से बता सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 क्वेश्चन, अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ है। अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ है, क्या अर्थ है? विभावनात् है, अनुमानात् है, अभिव्यंजनात् है या उत्पत्ति है? तो अभिव्यक्तिवाद के अनुसार संयोगात का जो अर्थ होता है, रस सूत्र के संयोगात का जो अर्थ होता है वो होता है अभिव्यंजनात्। ठीक है, तो इसका सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद की प्रथम चर्चा में हुई थी, कहाँ हुई थी? काव्य कल्पद्रुम में हुई थी, रसमंजरी, ऋग्वेद या रश्मिमासा? तो छंद की जो हमारी प्रथम चर्चा हुई थी ये हमारी ऋग्वेद में हुई थी, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यह कथन किसका है? मतलब ये जो कथन है वो किसने कहा है? रुद्रट ने कहा है, भामह ने किया कहा है, दंडी ने कहा है या वेदव्यास ने कहा है? तो किसने कहा है? ये कहा है वेदव्यास जी ने, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा है? अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यानी अलंकार रहिता विधवेन सरस्वती। ठीक है, तो ये किसने कहा है? वेदव्यास ने कहा है, और कहाँ कहा है? अग्नि पुराण में कहा है। ठीक है, कहाँ कहा है? अग्नि पुराण में कहा है। ठीक है, तो आज हमने 51 क्वेश्चन नंबर से 75 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिया है, मतलब हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।